केंद्र सरकार के द्वारा फुटवियर उद्योग पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर के 12.5% करने के बाद में जूता कारोबारियां उबल गए हैं। उन्होंने इसको लेकर के आगरा में पूरे जूता मार्केट को बंद करके एक बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस आगरा के विभिन्न मार्गों से होता हुआ आगरा के जिला मुख्यालय पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि फुटवियर उद्योग पर लगाए गए जीएसटी को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर 5% ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि पहले तो व्यापारी पहले से ही कोविड से मारे हैं, कोविड के वजह से पहले ही कारोबार ठप पड़ा हुआ है। अब व्यापारियों का जीएसटी कर बढ़ा करके 12.5% करके एक बार सरकार ने फिर व्यापारियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि शीघ्र ही फुटवियर पर लगे हुए जीएसटी को कम नहीं किया तो वह इसके विरोध में बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इसको लेकर के आज पूरे आगरा का बाजार बंद रहा। फुटवियर उद्योग से जुड़े लोगों ने जुलूस भी निकाल करके ज्ञापन दिया है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि आगरा का फुटवियर उद्योग मुगल कालीन है और 40% जनता, जिसको मैं कहूँगा कि 4 लाख परिवारों की रोजी रोटी इससे चलती है। आगरा का जूता देश के 65% जनता द्वारा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कच्छ भुज तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ये जूता नहीं जाता हो। अरुण जेटली जी ने भी लोकसभा में ये कहा था कि टेक्सटाइल और फुटवियर को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रोज़गार देने वाले उद्योग हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, संसार के किसी भी देश में किसी भी समय में किसी भी काल में लगभग 2.5 गुना कर की वृद्धि नहीं की गई है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है और वो भी वृद्धि इस तरह से की गई है कि चुनाव सर पर हैं, सरकार को जरा भी खौफ नहीं हुआ और पता नहीं किस माननीय के प्रभाव में एकल एजेंडा रखते हुए 31 तारीख को दिसंबर को यह टेक्सटाइल को इन्होंने राहत दी है। फुटवियर भी उसमें शामिल था। फुटवियर व्यापारियों को राहत की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं जन आक्रोश है। जूता 2.5 गुना महंगा होने की वजह से गरीब आदमी नहीं पहन पाएगा, इसलिए फैक्ट्री वाले, मटेरियल वाले, कंपोनेंट वाले, सोल वाले, जूता विक्रेता, पैकर्स, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर सब आपको साथ दिख रहे हैं और सरकार से हम पुरजोर प्रार्थना करेंगे और चेतावनी भी देंगे, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, पुनः 5% टैक्स नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में सरकार को ज़बरदस्त झटका लगेगा। यहाँ सारे के सारे विधायक सरकार के हैं, आप पाएंगे कि उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मैं उनको सावचेत कर देना चाहता हूँ, सावधानी से काम करें, तुरंत स्पेशल बैठक बुला करके वही करें जो उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग के साथ किया है। प्रमोद महाजन, हमारी आज की जो हड़ताल है, आप भी छोड़ दीजिए। हमारी आज की जो हड़ताल है वो भी सांकेतिक हड़ताल है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए भी हो सकती है। चुनाव से पहले हमारी ये मांगे मानी जाए, हमारा ये आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, सभी नेताओं से जो आगरा में विधायक एमएलए उन सब से अनुरोध है कि हमारा कार्य चुनाव से पहले किया जाए, अन्यथा हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में भी जा सकते हैं। सरकार जूता कारोबारियों के संगठनों के द्वारा आज आगरा की हिंग की मंडी से जुलूस निकाला गया, जो बड़ी संख्या में हिंग की मंडी फुआरा सदरबट्टी होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर कारोबारियों ने जोरदार नारेबाजी करके ज्ञापन भी दिया। बड़ी संख्या में कारोबारी इस दौरान जुलूस में शामिल हुए और इसको लेकर के उन्होंने अपना तीखा आक्रोश भी व्यक्त किया। इस दौरान जानकारी देते हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम भोजवानी है। और सरकार जिस तरीके से हिटलर रवैया अपना रही है, आप देख रही है, पहले ही कोरोना काल में आगरा में पर्यटक किस तरीके से पर्यटक व्यापार चौपट है। 3 लाख आदमी पर्यटकों से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट सारा बंद हुआ है, 3 लाख कारीगर उनसे जुड़े हुए हैं। और फिर जो हम लोग जो बिचौली है, हम लोग अपना यहाँ से ट्रेड करके व्यापारी यहाँ से माल बेचता है आगरा, उस पर भी एक घातक खंजर मारने का जो काम सरकार कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार इसका अपना वापस नहीं लेती है, जीएसटी को 5% रेन नहीं लेने देती है, तो शू फेडरेशन का इतिहास रहा है, चाहे हमको 2 महीने बंद करना पड़े। राजकुमार सामाजी थे, तब भी रामानी जी के नेतृत्व, सामाजी के नेतृत्व में हमने 2 महीने लगातार बंद किया था और निश्चित ही अपनी मांग मनवाई थी कि ऐसा ना हो
कि हम सड़कों पे उतरे और ईट से ईट बजाने का काम करें। आगरा के अंदर जूता के ऊपर 12% जीएसटी बढ़ा जाने के विरोध में आज आगरा के जूता कारोबारी जहां पर पूरा बाजार बंद करने के बाद में जुलूस निकाले, तो वहीं पर वह जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कहना यह है कि आगरा में ही नहीं, आसपास के जिलों और अन्य राज्यों में भी जूता कारोबार प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से वहाँ पर भी लोग उनके समर्थन में बाजार बंद किए हुए हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन के बाद में केंद्र सरकार से उन्होंने जीएसटी की दरें कम करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा में जूता कारोबारियों के द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन के बाद में क्या जीएसटी में जूता कारोबार को राहत मिलेगी या फिर यूँ ही सिर्फ ये प्रदर्शन बन करके ही रह जाएंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।